अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 3 के मेथड और लिक्विफेक्शन पढ़ेंगे। वैसे तो लिक्विफाई करने के बहुत से तरीके हैं गैसेस को, लेकिन हमारी बुक में लिंड्स मेथड अवेलेबल है जो कि जाउल थॉमसन इफेक्ट की बेसिस पे गैसेस को लिक्विफाई करता है। जाउल थॉमसन इफेक्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिंड्स मेथड इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी डायग्राम को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसे क्या तरीका है जिससे हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि लिक्विफेक्शन करने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर आप उन पॉइंट से हटेंगे तो लिक्विफेक्शन नहीं होगी। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लिक्विफेक्शन करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड यूज करें। इस पूरे टॉपिक के अंदर जो लिंड्स मेथड है ये हम यूज करना जा रहे हैं। लिंड्स मेथड आप हॉस्पिटल्स में, अल्लाह ना करे कभी किसी का कोई ज़रूरत आ पड़े, लेकिन ना हॉस्पिटल्स के बाहर एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा वाइट कलर का सिलेंडर अटैच होता है जिसके साथ एक कंप्रेसर अटैच हुआ होता है जो गैस को सप्लाई दे रहा होता है पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर। उसके अंदर ऑक्सीजन फिल हुई होती है। वो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में उस सिलेंडर के अंदर मौजूद होती है जिसको हम थ्रू एनी वे गैस में कन्वर्ट करके पूरे के पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई दे रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के लिक्विड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किए जाते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल्स के अंदर। हमारे पास जो मेथड है लिंड्स मेथड, ये इंडस्ट्रियल मेथड है गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करती है। सिर्फ यही मेथड नहीं है, और भी बहुत से तरीके हैं गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के। तो सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसके 2-3 बेसिक पॉइंट डिस्कस करके फिर हम आगे चलते हैं। लिक्विफेक्शन करने का मतलब है कि आप किसी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का मतलब यह है कि गैस के जो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, आप उनको ना सिर्फ करीब ला रहे हैं बल्कि उनकी फोर्सेस और अट्रैक्शन भी उनमें डेवलप कर रहे हैं। इस स्टेट को आप लिक्विड स्टेट कहते हैं। इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल इज वेरी हाई। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहे होते हैं और इसके अलावा ये एक कोलेक्टिवली मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। गैस के मॉलिक्यूल एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है। आपने करना क्या है, आपने 2 काम करने हैं। अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने पहला काम ये करना है कि प्रेशर इंक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, सोचें ज़रा, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें लास्ट टॉपिक को। प्रेशर इंक्रीज करने से होता यूं है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ओके, करीब आएंगे तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों स्टार्ट हो जाएंगी। पहले तो एक आता था कोलाइड करता था, उधर निकल जाता था, एक आता था कोलाइड करता था, एक्स एक्सिस पे चला जाता था, कोई वाई एक्सिस पे, कोई जेड एक्सिस पे जाके कोई वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहा था, कोई आपस में रेंडमली मूव कर रहे थे। वी नीड टू रिड्यूस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, तो हमें उसके लिए प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा काम हमें ये करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। डिपेंड अपॉन गैस, किस गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं उसके लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब आप सोचें, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो होगा क्या। मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी ना तो वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डोमिनेट कर जाएंगे और एक इधर भाग जाएगा, एक उधर भाग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल उस तरह मूव नहीं कर पाएंगे, उनकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन उस तरह नहीं हो पाएगी। लिहाजा वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डेवलप हो रही है वो परमानेंटली डेवलप होगी और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन गैसियस स्टेट के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप होने का मौका ही नहीं दे रहे होते। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप ही नहीं हो पा रही होती। अब हमारे पास अगर टेम्परेचर कम करने का कोई मेथड आ गया और प्रेशर इंक्रीज करने का मेथड आ गया तो हम सर्टेन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो दो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं लिक्विफेक्शन के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी, गैसेस लिक्विफाई नहीं हो पाएंगी। यूजुअली 3 मेथड होते हैं जो मोस्ट फेमस हैं लिक्विफेक्शन के लिए। पहला है फैराडेज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन, दूसरा है क्लॉड्स, और तीसरा है जो हमारा आज का टॉपिक है लिंड्स मेथड। फैराडेज मेथड के अंदर हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर को सामने रखते हुए प्रेशर अप्लाई करते थे और गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते थे। क्लॉड मेथड के अंदर हम ना सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के जरिए कूल डाउन करते हैं बल्कि वर्क भी कराते हैं गैस से। और लिंड्स मेथड के अंदर हम जॉल थॉमसन इफेक्ट यानी कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के जरिए गैस को कूल डाउन करते हैं सडन एक्सपेंशन के जरिए, और हम उसको लिक्विड स्टेट में मल्टीपली एक्सपेंड कंप्रेस करते हुए हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम इन दोनों में तो इंटरेस्टेड नहीं है फॉर अ टाइम बिंग। ये आप इंजीनियरिंग में ज़रूर पढ़ेंगे फैराडेज और क्लॉड्स मेथड, जब आप इंशाल्लाह इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे। लिंड्स मेथड जो है हमारा आज का टॉपिक है और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आपने लिंड्स मेथड को इंट्रोड्यूस कराने से पहले जो प्रिंसिपल यूज होता है, जो इफेक्ट यूज होता है, जो तरीकाकार की वजह है लिक्विफाई होने की, वो जॉल थॉमसन इफेक्ट है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद लिंड्स मेथड लिखना है। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाते लिंड्स मेथड की अच्छी बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाते और उसके कंपोनेंट नहीं बनाते, तो आप पूरे 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको वो पूरे नहीं मिल पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, विच इज एक्चुअली फर्स्ट पार्ट, विच इज एक्चुअली लिंड्स मेथड एंड फर्स्ट पार्ट इज जॉल थॉमसन इफेक्ट। जॉल थॉमसन इफेक्ट है क्या? देखें, अगर मैं एक कंप्रेस गैस लूं, मैंने एक गैस ली, ऐसा करते हैं, ये कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस फिल हुई है, मैंने इसको कंप्रेस किया, बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया, मसलन 1 ATM से मैं इसको ले गया 210 ATM तक, तो इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस करने के बाद सडनली एक्सपेंड कराया, किधर? लो प्रेशर की तरफ। ले जी, अब मैंने इसको सडनली, इसका जो पिस्टन है मूवेबल, वो सडनली ऊपर की तरफ खींच लिया, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, सडनली, तो गैस मॉलिक्यूल आपस से दूर दूर चले गए। अब इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या? मसलन आपने बहुत जबरदस्त किस्म का कंप्रेशन दिया, कंप्रेस किया, और फिर आपने सडनली एक्सपेंड करा लिया उसे। अब होगा क्या? होगा यूं कि जब आपने उसे कंप्रेस किया तो उसमें डेवलप हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल करीब आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो गई। आपने सडनली पुल किया पिस्टन अपवर्ड, सडनली एक्सपेंड कराया वॉल्यूम थ्रू एनी मीन, जरूरी नहीं है यही डायग्राम हो, आप अगर इंटरनेट पे जाकर स्टडी करें, देयर आर मल्टीपल वेज टू एक्सपेंड अ गैस, लेकिन समहाउ हमने इसको सडनली एक्सपेंड कराया, तो गैसेस की तो क्वालिटी है, उन्होंने एक दूसरे से दूर जाना है। अब सडनली एक्सपेंशन में उन्होंने अपनी जो डेवलप की हुई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ना है। उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? मैं तो उसको मौका नहीं दे रहा कि वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करे, मैं आराम आराम से पिस्टन तो नहीं ऊपर उठा रहा, वॉल्यूम आराम आराम से तो नहीं इंक्रीज कर रहा, मैं तो सडनली इंक्रीज कर रहा हूँ वॉल्यूम। इन दैट केस अगर मैं सडनली वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ, उसे मौका नहीं मिल रहा कि वो सराउंडिंग में अपनी एनर्जी गेन करे और फिर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़े और फिर एक्सपैंड कर जाए। तो क्या करेगा वो करेगा ये कि वो अपनी ही एनर्जी यूज करेगा, जो उनके अंदर एनर्जी मौजूद है उसको वो यूज करेगा और उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लेगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। आप समझे, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी थी 4 जॉल, जब ये कंप्रेस स्टेट में था तो इसकी एनर्जी कंप्रेस स्टेट में ज्यादा थी 10 जॉल। जब उसे एक्सपेंड कराया गया तो उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज किया, किस काम के लिए?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए जो कंप्रेशन में डेवलप हो गई थी, और जैसे ही वो दूर भागा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ी, तो उसने अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज कर लिया। अब सारे मॉलिक्यूल्स ऐसा ही करेंगे, ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। जब ओवरऑल इस गैस की एनर्जी कम होगी तो आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस गैस रिड्यूसेस, तो टेम्परेचर उधर ही रहेगा? नहीं, टेम्परेचर हो जाएगा कम, क्योंकि उसने एनर्जी यूज कर लिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, जो कंप्रेशन के दौरान डेवलप हो गई थी। दिस इज कॉल्ड जॉउल थॉमसन इफेक्ट। कंप्रेस गैस को सडनली एक्सपैंड कराएं लो प्रेशर के अंदर, वो कूल डाउन हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? एनर्जी यूज कर लेगी, किसके लिए? अपनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब मैं चलता हूं इस प्रिंसिपल को यूज करने के लिए लिंड्स मेथड के अंदर। मैं जरा इसको एनिमेटेड डायग्राम में बनाता हूं, उसके बाद मैं रिवीजन के लिए ये डायग्राम यूज करूंगा फॉर हेल्पिंग यू कि आप इस कंपोनेंट्स को कहां प्लेस करना है, इसको जस्टिफाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपनी एक एनिमेशन की तरफ, जो है लिंड्स मेथड का एक पूरा प्रोसेस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एनिमेशन इज द इनपुट। आप एयर को इनपुट कर रहे हैं, आपने एयर को लिक्विफाई करना, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। आप चाहते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी को लिक्विफाई करना चाहते हैं, आप इसको एंटर करें पाइप के थ्रू कंप्रेसर में। कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेस करना। कितना कंप्रेस करना? हम इस मेथड के अंदर 1 atm जो इनपुट हुई है, एयर कितना प्रेशर लगा रही होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसर की मदद से इतना कंप्रेस करते हैं कि वो 200 atm प्रेशर पे कंप्रेस हो जाती है। 1 atm से कहां पे पहुंच गई बात? 200 atm पे कंप्रेसर के अंदर। अब ये कंप्रेसर जब उसे कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस होने से गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब कंप्रेसर ने जब कंप्रेशन की तो उसने वर्क किया गैस पे। अब ये गैस पे जो वर्क हुआ है उससे गैस की एनर्जी भी बढ़ गई है। वो एनर्जी जो कंप्रेशन से गैस में आ गई है, इंक्रीज कर गई है, उसे हीट ऑफ कंप्रेशन कहते हैं। यानी कि गैस पे जब वर्क किया गया तो उसमें हीट ऑफ कंप्रेशन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब हीट ऑफ कंप्रेशन, हम तो चाह रहे हैं गैस ठंडी हो, तो हम कंप्रेस करके उसे गर्म कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उस गैस को कंप्रेसर से जब वो निकलती है हाई प्रेशर पे, तो वो गुजरती है एक खास एरिया से जहां पे कोई रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड या कोल्ड वाटर गुजर रहा होता है पाइप्स की फॉर्म में। वो क्या करता है, इस हीट ऑफ कंप्रेशन को, जो वर्क किया है कंप्रेसर ने गैस के ऊपर जिससे उसकी एनर्जी बढ़ गई है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि फॉर एग्जांपल उसमें 2 जूल ऐड हुआ है, तो उसमें से मेजर हिस्सा, मेजर चंक वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद वो गैस जाती है नेक्स्ट पोर्शन में। ये वाला एक्सपेंशन चेंबर है, इसके अंदर से गैस एक स्पाइरल पाइप के अंदर से होती हुई बाहर निकलती है एक छोटे से होल से। उस होल को कहते हैं जेट। जेट क्या होता है? छोटा सा सुराख होता है। अब हुआ क्या इस प्रोसेस में? हुआ क्या, अगर मैं थोड़ा सा इसको गौर से देखूं तो जेट तक गैस मुकम्मल कंप्रेस हो चुकी थी। स्पाइरल पाइप से होती हुई जब जेट तक पहुंची तो गैस 200 atm तक कंप्रेस थी। जैसे जेट से बाहर निकली, इतना बड़ा उसे बॉक्स मिल गया एक्सपैंड करने के लिए। अब मैंने उसे एनर्जी नहीं देनी, मैंने उसे सडनली अलाउ किया, उसे सडनली नजर आया कि नोजल है, जेट है, वहां से वो एक्सपैंड कर जाए, छोटा सा सुराख है। जैसे वो वहां से बाहर निकलेगी, होगा क्या, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। जब वो एक्सपैंड करना चाहेंगे तो वो अपनी ही एनर्जी इस्तेमाल कर लेंगे इस कंप्रेशर के दौरान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है उसे तोड़ने के लिए। कैसे? ये देखें, ये समझे, ये है जेट का एक एंड और ये है एक होल। ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर मैं बनाता हूं किसी और कलर के, ये लें, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। जैसे ये इस जेट से बाहर निकले, ये एक इधर को भागा, एक इधर को भागा, इस तरह वो हर एक्सिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हैं, भाग जाते हैं, रैंडमली मूव करना शुरू होते हैं। तो गैस एक्सपैंड कर गई सडनली, गैस सडनली एक्सपैंड कर गई, तो उससे होगा क्या, गैस की एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? उसने एक्सपेंशन के लिए अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए जो कंप्रेशन में डेवलप हुई थी। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
उसको तोड़ने के लिए उसने ये एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। अब एक दफा एक्सपेंड करने से बात नहीं बनती। आप क्या करें, दोबारा में चलते हैं हम अपनी डायग्राम की तरफ। एक दफा जब आपने एक्सपेंड किया तो गैस का टेम्परेचर से 50 डिग्री था, वो आ गया 30 डिग्री पे। आप दोबारा उसे कंप्रेसर में भेजें। कंप्रेसर तक जाते हुए वो कोल्ड टेम्परेचर वाली जो गैस है वो एक तो ये काम करेगी कि कंप्रेसर में जो इनपुट आ रही है उसको भी कूल डाउन कर देगी। दूसरा, वो दोबारा कंप्रेस होके जब स्पाइरल पाइप से होती हुई जेट से बाहर निकलेगी तो उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। पहले 50 से 30 पे आया, फिर 20 पे आएगा, फिर 10 पे आएगा। वो कम होता होता मल्टीपल टाइम इस प्रोसेस से गुजरने के बाद इतना कम हो जाएगा कि क्रिटिकल टेम्परेचर वाली बात आ जाएगी और वो गैस क्या हो जाएगी, मल्टीपल टाइम इस प्रोसेस से गुजरने के बाद कंप्रेस एक्सपैंड, कंप्रेस एक्सपैंड, कंप्रेस एक्सपैंड, एनर्जी लूज करती 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 लिक्विफाई हो जाएगी। ये प्रोसेस लिक्विफेक्शन कहलाता है, मगर इसमें जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो जॉल थॉमसन इफेक्ट है। और ये जो पूरा एक प्रोसेस है इंडस्ट्रियली डेवलप हुआ है, दैट इज एक्चुअली लिंड्स मेथड। जो हम ऑक्सीजन की बड़े बड़े सिलेंडर देखते हैं हॉस्पिटल में, वो इसी कंपनी के होते हैं। ये आपने अगर समझ लिया है और आपको अंदाज़ा हो गया है कि जब हम किसी गैस को 200 तक कंप्रेस करें, फिर सडनली एक्सपैंड कराएं, फिर कंप्रेस करें, फिर सडनली एक्सपैंड कराएं, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। ये वाला मेथड हर गैस के लिए नहीं अप्लाई करते फिर ना आपने। यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई इट ऑन द गैसेज विच हैव वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए उसको याद रखना। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच गैसेस, या ये यूं भी आ सकता है, वाई हाइड्रोजन और हीलियम कैन नॉट बी liquefied by Lind's method. Now this is very much important कि आप हाइड्रोजन और हीलियम को लिंड्स मेथड से लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते। जैसे मैंने हाइड्रोजन और हीलियम का नाम सुना ना, मैं कहा ये तो बहुत छोटी गैस है, इसका तो मॉलिक्यूलर साइज और मैस इंतहाई कम है, ऊपर से नॉन पोलर, यानी कि एक तो वेरी स्मॉल साइज, दूसरा नॉन पोलर। इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इसको इस मेथड में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो इनको लिक्विफाई कर सके। ये बियॉन्ड द प्रोसेस है इसके, ये हो ही नहीं सकते लिक्विफाई इसके जरिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को आप -253 डिग्री तक ले जाएं तब जाके उसकी लिक्विफेक्शन स्टार्ट होती है। ये मेथड इधर तक ले जा ही नहीं पाएगा इसे। उसकी वजह क्या है, दीज आर वेरी स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, वेदर इट इज हाइड्रोजन और मोनोएटॉमिक हीलियम एलिमेंट, ये नॉन पोलर होते हैं, ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है और लिंड्स मेथड में इतनी सख्त नहीं है। इट हैज नो एबिलिटी टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मैंने बताया, तो समहाउ फिर क्या करें, कोई और मेथड यूज करेंगे, लिक्विफाई हो जाती हैं, मगर दे रिक्वायर्ड सम अदर स्पेशल मेथड जिसमें हम इसे लिक्विफाई करते हैं। तो स्टूडेंट, दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी याद करने के लिए। जॉल थॉमसन इफेक्ट, कौन सी गैसेस नहीं होती लिंड्स मेथड से, लिंड्स मेथड के पार्ट्स डायग्राम में पूरे बनाने हैं। कंप्रेसर, ये वाला कूल करने के लिए उस चीज को जो हीट ऑफ कंप्रेशन ऐड हो गई है, कंप्रेस करने पे वर्क हुआ है, जो इसमें कोल्ड वाटर का फ्लो भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, स्पाइरल, जेट एंड एक्सपेंशन वाला चेंबर। और ये गैस कंप्रेशन में दोबारा जाती है और फिर ये दोबारा एक्सपेंड करती है, फिर दोबारा जाती है। प्रॉपर डायग्राम बनानी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप ये आपको प्रोसेस समझ आया होगा। इस प्रोसेस की डायग्राम को 2 दफा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आपने
मेथड तो समझा होगा, आपने जॉल थॉमसन इफेक्ट का फ़ायदा भी देखा होगा। याद रखिएगा, गैसेस को अगर सडनली एक्सपेंड कराया जाए कंप्रेस स्टेट से तो वो कूल डाउन हो जाती हैं, और अगर उनको हम लिंड्स मेथड के अंदर देखें तो वो बार बार इस प्रोसेस से गुजर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रोसेस के ज़रिए लिक्विफाई नहीं हो सकती, उसकी वजह हमने लेक्चर में डिस्कस की है। इसकी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।